नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न में दिया है 16, 23, 31, 40, 50, 61, उसके बाद प्रश्न चिन्ह। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 16 में +7 करके 23 बनाया गया है। इसी तरह से 23 में +8 करके 31 बनाया गया है। 31 में +9 करेंगे तो हो जाएगा 40। इसी तरह से 40 में +10 करेंगे तो हो जाएगा 50 और 50 में +11 करेंगे तो ये हो जाएगा 61। अब देखिए यहाँ पर पहले +7 क्या है, उसके बाद +8, उसके बाद +9, +10, उसके बाद +11। उसके बाद अगर हम 61 में +12 कर देंगे तो ये प्रश्न चिन्ह की जगह पर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी। तो 61 में +12 करेंगे तो हो जाएगा 73। इस तरह से इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 73। अगला प्रश्न है, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए इस तरह से आकृति दिया गया है और आपको इस प्रश्न चिन्ह की जगह में इस दिए गए ऑप्शन में कौन सी आकृति होगी उसे बताना है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पास जो चिन्ह है वो तो सभी ऑप्शन में है और इसमें देखिए इस आकृति में यहाँ पास 2 बिंदु है, इसी तरह से इसमें भी 2 बिंदु है और इसमें भी 2 बिंदु है। तो अगला में जो होगा वो यहाँ पास और यहाँ पास 2 बिंदु होगा। इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या की पहचान कीजिए। श्रेणी दिया गया है 5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18 और 23। इसमें जो गलत है वो है 10, क्योंकि इस 10 की जगह 11 होता। तो अगर 11 होगा तो इसमें 3-3 का जोड़ी बनाएंगे तो ये श्रेणी एक तरह से लॉजिक में सही फिट बैठेगा। देखते हैं, अगर हम 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पास 11 होता है। इसी तरह अगर हम 3 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 होगा। इसी तरह से 6 में अगर 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 यहाँ पास 12 होगा। फिर से अगला 3 जोड़ी यहाँ से 10, 9 और 12 में, मतलब 10 की जगह ये 11 होगा। तो 11 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। इसी तरह से 9 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 और 17 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। इस तरह से जो गलत है वो है 10, क्योंकि 10 की जगह यहाँ पास 11 होना चाहिए था। इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 10। चित्र श्रृंखला पूर्ति हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए इस तरह से चित्र श्रृंखला दिया गया है और इस प्रश्न चिन्ह की जगह में कौन सी आकृति होगी उसे बताना है। तो देखिए इस वाले में देखिए पहले ऐसे जाके ऐसे बना है, इसी का जस्ट ये इस साइड है उसको इस साइड कर दिया है ऐसे। तो इस वाले में हो जाएगा जो इस तरह से बना है, तो अगला वाला में हो जाए वो इस साइड होगा इस तरह से। तो ये वाला विकल्प है वो है ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनो। यहाँ पर बताना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो पहले इसको देखते हैं 5, 6, 4 और 12 में। तो देखिए इसमें है पहले 5, 6 और 4 का गुना किया गया है। 5 गुना 6 मतलब 5 6 31 और 30 चौके 120। उसके बाद इस 120 को 10 से भाग दिया गया है, तो एक शून्य और एक शून्य करके उसके बाद 12। इस तरह से जो बीच में 12 लिखा है इसी लॉजिक से बना है। उसके बाद देखते हैं इसमें 6, 7, 5 और 21 वाले में। तो इसमें भी 6, 7 और 5 के पहले गुना किया है। तो 6, 7 और 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 210। अब 210 को अगर 10 से भाग देंगे तो एक शून्य और एक शून्य करके ये बचेगा 21, जो कि ये बीच वाले में लिखा है 21। अब देखते हैं इस वाले में 4, 8, 10 और प्रश्न चिन्ह में। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगा देंगे, पहले 4, 8 और 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 8 32 और 10 का गुना करेंगे तो 320। अब इसमें 320 को 10 से भाग देंगे, तो 320 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा एक शून्य और एक शून्य करके यहाँ पास हो जाएगा 32। इस तरह से बीच में जो संख्या होगी वो है 32, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। इस प्रश्न चिन्ह की जगह में जो संख्या आएगी उसे बताना है। तो पहले इस वाले में देखते हैं 6, 4 और 52 में कौन सा लॉजिक लगा है। तो इसमें लॉजिक लगा है पहले 6 का वर्ग किया है, उसके बाद 4 का वर्ग करके दोनों को जोड़ दिया गया है और यहाँ पास 52 लिखा है। 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग होगा 16। तो 36 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। इस तरह से यहाँ पास 52 लिखा है। इसी तरह से इसमें देखते हैं 3, 5 और 35 में। तो 3, 5, 35 में यहाँ 35 की जगह 34 होना चाहिए था, क्योंकि फाइनल आंसर में इसको विलोपित होने की जगह पे ऑप्शन सी 2 को सही लिया गया है। तो अगर 35 की जगह 34 कर देंगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग है 25। 9 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। इस तरह से यहाँ पर 34 होना चाहिए था। इसी तरह से देखते हैं 8 प्रश्न चिन्ह और 68 में। तो 8 का वर्ग होगा 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे मतलब 2 का वर्ग, तो यहाँ पास हो जाएगा 68। तो 8 का वर्ग धन प्रश्न चिन्ह की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 88 64, 2 दूनी 4। तो 64 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पास 68 होगा। इस तरह से प्रश्न चिन्ह की जगह में जो संख्या होगी वो है ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। इस प्रश्न चिन्ह की जगह में जो संख्या होगी उसे बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। पहले इस वाले देखते हैं 10, 5, 6 और 42 में इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो पहले तो इसमें 10, 5 और 6 को जोड़ के उसका दोगुना करके यहाँ पास 42 बनाया गया है। तो हो जाएगा 10, 5 और 6, 10, 5, 15, 15, 6, 21 और 21 का दोगुना करेंगे तो 42। इस तरह से यहाँ पास 42 बनाया गया है। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं 17, 3
14 और 68 में। तो इसमें भी 17, 3 और 14 को जोड़ेंगे तो 17, 3, 20 और 20 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 और 34 का दुगुना करेंगे तो 68। इस तरह से यहाँ पास 68 बनाया गया है। इसी तरह से अब इसमें भी देख लेते हैं 8, 15 प्रश्न चिन्ह और 92 में। तो इसमें भी 8 धन 15 और प्रश्न चिन्ह की जगह में मान लेते हैं 1 और उसका गुणा कर देंगे बराबर 92। सेम लॉजिक इसमें भी लगाए हैं। तो हो जाएगा 15, 8, 23 और 23 का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 46 और धन 2 1 बराबर 92। 46 इस साइड चला जाएगा तो -46 हो जाएगा, तो 92 में -46 करेंगे तो बचेगा 46। इस तरह से 2 1 बराबर 46। अब 46 को ये 2 इस साइड चलेगा भाग में तो 46/2 हो जाएगा, तो 46 को 2 से भाग देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 23। इस तरह से जो प्रश्न चिन्ह की जगह में संख्या होगी वो है 23, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की शीट X से बने बॉक्स के समान है। ये दिया है कागज की शीट X, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो दिए गए ऑप्शन में कौन से बॉक्स के समान है। तो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये 1, 2 और 3 इन तीनों के समान बनेगा। ये जो 4 में लिखा है उस तरह से नहीं बनेगा। इस तरह से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात करो। तो संख्या श्रेणी दिया गया है 3, 4, 7, 11, 20, 29, 47 और 76। इसमें एक श्रेणी में गलत पद है, उसे हमें बताना है। तो इसमें जो श्रेणी बना है इसमें लॉजिक लगा है, देखिए 3 और 4, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इस तरह से 7 बनाया गया है। इसी तरह से 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना था 11, तो यहाँ पास 11 बनाया गया है। अब अगला में अगर 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पास बनाया 20, इसका मतलब ये गलत है। तो 11 और 7 को जोड़ेंगे तो होगा 18, यहाँ पास 18 होगा 20 की जगह। अब 11 और 18 को जोड़ेंगे तो 11 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 29 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 और 47 और 29 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76। इस तरह से जो गलत पद है वो है 20, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा चित्र फैक्ट्री, उत्पाद तथा मशीन के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा फैक्ट्री, उसके अंदर में हो जाएगा मशीन और इस यहाँ पास हो जाएगा उत्पाद। तो इस तरह से जो ऑप्शन में है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर समूह कौन सा है। श्रृंखला दिया गया है ABD, DGK, HMS, MTB, SBL और प्रश्न चिन्ह। इस प्रश्न चिन्ह की जगह में बताना है कौन सा अक्षर समूह होगा। तो इसे कोडिंग किया गया है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी तरह से Y का 25, Z का 26। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक लगा है A का 1 होता है और D का 4, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इस तरह से इसमें A में +3 करके D बनाया गया है। अब D का कोड होता है 4 और H का कोड होता है 8, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो D में +4 करके H बनाया गया है। H का कोड होता है 8 और M, यहाँ पास M है तो M का कोड होता है 13, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो इस तरह से H में +5 करके M बनाया गया है। इसी तरह से M में +6 करके S बनाया गया। देखिए M का कोड होता है 13 और S का कोड होता है 19, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पास 19 है। तो अगला कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए पहले +3 किया है, उसके बाद +4, +5, +6 है, तो अगला कौन सा हो जाएगा +7। तो एस का होता है 19 और 19 में 7 जोड़ेंगे तो होगा 26। इस तरह से अगला होगा 26, एस में +7 करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा जेड। इसी तरह से बाकी में भी लॉजिक लगा है, जैसे बी और जी में, तो बी में +5 करेंगे तो हो जाएगा जी। आप यहाँ से देख सकते हैं बी का 2 होता है और जी का 7, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पास 7 बनाया गया है जी। तो बी में +5 करके जी बनाया गया है, जी में +6 करके एम बनाया गया है, एम में +7 करके टी बनाया गया है, टी में +8 करके बी बनाया गया है। देखिए टी का कोड होता है 20 और 20 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, लेकिन जो अक्षर है जेड 26 तक खत्म हो जाए तो यहाँ 26 के बाद फिर से 27 की जगह में ए, 28 की जगह में बी, यहाँ फिर से शुरू हुआ है। इस तरह से टी में अगर 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 28, तो 26 के बाद हो जाएगा फिर 27 और 28, तो इस तरह से टी में +8 करेंगे तो यहाँ फिर से बी हो गया है। और बी का कोड कितना होता है 2, आप देखिए +6, +7, +8, मतलब +5, +6, +7, +8, तो अगला कौन सा जगह +9। तो बी का कितना है 2 और 2 में 9 जोड़ेंगे तो जाएगा 11, और 11 कोड है किसका, के का। इस तरह से बी में +9 करके यहाँ पास के बनेगा। इसी तरह से इसमें देखिए डी और के में, तो डी में +7 करके के बनाया गया है, के में +8 करके एस बनाया गया है, एस में +9 करके बी बनाया गया। देखिए यहाँ जेड तक खत्म हो जाता है। देखिए एस का कोड होता है 19 और 19 में एस का कोड होता है 19 और 19 में 9 जोड़ेंगे तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, तो यहाँ 26, 26 के बाद फिर से यहाँ पर 27 और 28 मतलब बी। इस तरह से एस में +9 करके बी बनाया गया है और बी में +10 करके एल बनाया गया है। देखिए बी का कोड होता है 2 और 2 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 कोड है एल का। इस तरह से यहाँ पास एल बनाया गया है। तो अगला कौन सा जाएगा, देखिए +7, +8, +9, +10, तो अगला कौन सा जाएगा +11। इस तरह से एल में +11 करेंगे तो हो जाएगा डब्लू। एल का कोड है 12 और 12 में 11 जोड़ेंगे तो 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23, और 23 कोड है डब्लू का। इस तरह से यहाँ पास डब्लू होगा। तो इस तरह से जो अक्षर समूह है वो है जेड के डब्लू।
जेड के डब्ल्यू, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस तरह से दिया गया है। अब देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है और इस प्रश्न चिन्ह की जगह में कौन सी संख्या होगी। तो पहले इसमें देखते हैं, इतने में यहाँ से यहाँ तक में 7, 5 और 144 में कौन सा लॉजिक लगा है। तो इसमें 7 और 5 को जोड़ा गया है। पहले 7, 5, 12 और 12 का वर्ग किया गया है। तो 12 का वर्ग होता है 144। इस तरह से यहाँ पर 144 बनाया गया है। इसी तरह से 3, 4 और 49 में देखिए, इतना में देखिए 3, 4 और 49 में पहले 3 और 4 को जोड़ के 7 बनाया गया है और 7 का वर्ग करके यहाँ पास 49 लिखा गया है। इसी तरह से इसमें देखिए 5, 1 और 36 में, तो 5 और 1 को जोड़ के 6 हो गया और 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इस तरह से यहाँ पर 36 बनाया गया है। तो सेम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे, 2, 8 और इस प्रश्न चिन्ह की जगह में, तो 2 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 2 10 और 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100। इस तरह से इस प्रश्न चिन्ह की जगह में संख्या होगी वो है 100, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। 240, 304, 272 और 227, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक बाकी तीनों से भिन्न है। तो देखिए, अगर हम 240, 304 और 272 को, इन तीनों को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से भाग चले जाता है। लेकिन अगर 210 को भाग देंगे तो ये 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता। इस तरह से जो विषम संख्या है वो है ऑप्शन डी, 210। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। श्रृंखला दिया गया है ACEHIMMR और यहाँ पास बताना है अगला अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें भी कोडिंग किया गया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरह से वाई का 25, जेड का 26। तो ए का कोड है 1 और ई का कोड होता है 5। तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। इस तरह से इसमें कोडिंग किया गया है। 1 में +4 करके ई बनाया गया है, ए में +4 करके ई बनाया गया है। इसी तरह से ई में +4 करके आई बनाया गया है। देखिए, ई का कोड होता है 5 और आई का कोड होता है 9। यहाँ पर देखिए, ई का कोड है 5 और आई का कोड है 9। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। इसी तरह से ई में +4 करके आई बनाया गया है। आई का कोड होता है 9, 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 9, 4, 13, 13 कोड किसका होता है एम का। इस तरह से यहाँ पास एम बनाया गया है। आई में +4 करके एम बनाया गया है। तो अगला कौन सा हो जाएगा, ए में +4 कर देंगे तो एम का कोड होता है 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तो ए में +4 करके क्यू बनाया गया है। देखिए, क्यू का कोड होता है 17। इसी तरह से इस वाले देखिए सी और एच में, तो सी में +5 करके एच बनाया गया है। देखिए, सी का कोड होता है 3 और इसमें +5 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 किसका कोड है, एच का। इस तरह से इसमें एच बनाया गया है। इसी तरह से एच में अगर +5 कर देंगे तो ये एम बनेगा और ए में +5 करेंगे तो यहाँ पास आर बनाया गया। देखिए, आर का कोड होता है 18 और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 5, 23। 23 कोड किसका है, डब्लू का। इस तरह से आर में +5 करके यहाँ पास डब्लू बनेगा। तो अगला अक्षर समूह हो गया की और डब्लू, की और डब्लू, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पास हो जाएगा स्त्री, उसके अंदर में माँ, क्योंकि सभी माँ स्त्री होती है। उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पास इंजीनियर, क्योंकि कुछ माँ इंजीनियर हो सकती है और कुछ स्त्री इंजीनियर हो सकती है। इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। श्रृंखला दिया गया है DILQTYBG और यहाँ पास प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पास कोड हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3। इसी तरह से यहाँ पास लिख देते हैं नीचे में, डी का 4, आई का 9, एल का 12, क्यू का 17, टी का 20, वाई का 25, बी का 2, जी का 7। इसमें लॉजिक लगा है, इसमें 4 में 8 जोड़ के 12 बनाएगा। देखिए, डी का कोड होता है 4 और 4 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 4, 12 और 12 कोड है एल का। इसी तरह से 12 में 8 जोड़कर 20 होगा, 12, 8, 20 और 20 कोड है टी का। उसके बाद 20 में फिर से +8 करेंगे तो 20, 8, 28। लेकिन जो अक्षर है वो जेड 26 तक खत्म होता है। उसके बाद 26 का फिर से ABCD 27 और 28। तो ये जाएगा 20 में +8 करके बी बनाया गया है और बी का कोड होता है 2 और 2 में फिर से +8 करेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 10 और 10 कोड है जे का। इस तरह से जो अगला अक्षर है यहाँ पास जे होगा। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, आई का कोड होता है 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9, 8, 17, 17 कोड है क्यू का। इसी तरह से क्यू में 8 जोड़ेंगे, मतलब 17 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 कोड है वाई का। इस तरह इसमें +8, +8, +8, +8 करके कोडिंग किया गया है। इस तरह से जो अगला अक्षर होगा जे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा, सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, अक्षर श्रेणी दिया गया है TAMESBLD प्रश्न चिन्ह QDJB। तो इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक लगा है। इसमें भी लॉजिक लगा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 वाला कोडिंग, वाई का 25, जेड का 26। तो टी का कोड होता है 20 और 20 में -1 करेंगे तो हो जाएगा 19। इस तरह से टी में -1 करके एस बनाया गया है। इसी तरह से एस में अगर -1 कर देंगे तो एस का कोड कितना होता है 19 और 19 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 18 और 18 कोड है आर का। तो यहाँ पास हो जाएगा आर। अब आर का कोड होता है 18, 18 में फिर से रिनेक करेंगे तो 17 और 17 कोड है क्यू का। इस तरह से यहाँ पर क्यू बनाया गया है। इसी तरह से देखते हैं इस वाले में ए में, तो ए में +1 करके बी बनाया गया है। बी में +1 करेंगे तो सी हो जाएगा, तो यहाँ पास सी हो जाएगा और सी में +1 करेंगे तो यहाँ पास बनाया गया है डी। अब इसमें देखते हैं एम में, तो एम में -1 करके एल बनाया गया है, क्योंकि देखिए एम का कोड होता है 13 और 13 में 1 घटाएंगे तो 12, 12 कोड किसका है एल का।
इसी तरह से एल में फिर से ऋण 1 करके यहाँ पास देखिए एल का कोड होता है 12 और 12 में 1 घटाएंगे तो 11, 11 कोड है के का, तो यहाँ पास के होगा, के कोड है 11 का, 11 में 1 घटाएंगे तो 10 होगा। इस तरह से यहाँ पास जे बढ़ाएंगे, के में ऋण 1 करके जे बनाया गया है। आप देखिए ई वाले में ई का कोड होता है 5 और 5 में ऋण 1 करेंगे तो 4 होगा, तो इस तरह से ई में ऋण 1 करके डी बनाया गया है। डी का कोड होता है 4 और 4 में 1 घटाएंगे 3, तो डी में ऋण 1 करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा सी आएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, और सी में फिर से -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी बनाया गया है। इस तरह से जो अक्षर समूह है वह है आर सी के सी, आर सी के सी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव करो। देखिए इस तरह से दिया गया है, तो इसमें देखिए अंदर में त्रिभुज है, उसके बाहर में सर्कल है, तो उसके बाद अगला वाला है त्रिभुज बना है, उसके बाहर में भी त्रिभुज बना है, मतलब सर्कल का उस त्रिभुज बनाया गया है और अंदर में त्रिभुज है वो त्रिभुज है। इसी तरह से अगला में देखिए अंदर में पंचभुज है, बाहर में चतुर्भुज, तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर में पंचभुज और बाहर में भी ये चतुर्भुज का पंचभुज हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। देखिए इस तरह से आकृति दिया गया है और यहाँ पास कौन सा आकृति होगी उसे बताना है। तो देखिए पहले यहाँ से देखिए इसमें ऐसा बना है, तो यहाँ पास ये इस साइड हो जाएगा, उसके बाद ये है ऐसा, उसके बाद यहाँ पास ये, तो इस तरह से जो होगा वो है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी में इस तरह से ये यहाँ पास फिट बैठ रहा है। अगला प्रश्न है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। देखिए इस तरह से दिया गया है और इस प्रश्न चिन्ह की जगह में कौन सा संख्या होगी उसे बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो इसमें देखिए 4 और 7 में पहले देखते हैं, तो पहले इसका 4 का दोगुना किया गया है, 4 दूनी 8 और 8 में फिर ऋण 1 किया गया है, तो 8 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 7। इस तरह से यहाँ पर 7 बनाया गया है। उसके बाद देखें 7 और 15 में, तो पहले 7 का दोगुना किया है, 7 दूनी 14 और उसके बाद 14 में फिर से धन 1 करके यहाँ पास 15 बनाया गया है। इसी तरह से इसमें देखिए 15 और 29 वाले में, तो 15 का पहले दोगुना करके 15 दूनी 30 और 30 में ऋण 1 करके 29 बनाया गया है। देखिए पहले ऋण 1 किया गया है, उसके बाद धन 1, उसके बाद फिर ऋण 1, तो अगला में फिर से धन 1 हो जाएगा डबल करके, तो 29 और 59 में देखिए 29 दूनी 58 और 58 में फिर से धन 1 करेंगे तो हो जाएगा 59। अब फिर से हो जाएगा अगला में 59 का दुगुना करेंगे तो 59 दूनी 118 और 118 में ऋण 1 करेंगे तो हो जाएगा 117। फिर से अगला देखते हैं, तो अगला में हो जाएगा 117 दूनी 234 और 234 में धन 1 करके 235 बनाए थे, 234 धन 1 यहाँ पास 235, तो अगला में कौन सा हो जाएगा धन 1 क्या है, तो अगला में हो जाएगा ऋण 1 कर देंगे दुगुना करके, तो 235 गुना 2, 235 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 470 और 470 में ऋण 1 करेंगे तो हो जाएगा 469। तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह में जो संख्या होगी वह है 469, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्री, ट्रेन तथा बस के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा ट्रेन, यहाँ पास हो जाएगा बस और इस तरह से हो जाएगा यात्री। यात्री जो है ट्रेन के भी हो सकती है, बस के भी और किसी अन्य के भी। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सार्थक अनुक्रम में सजाए। देखिए यहाँ पर लिखा है इलाज, डॉक्टर, निदान, रोगी, स्वास्थ्य लाभ। तो ये हो जाएगा पहले रोगी डॉक्टर के पास जाएगा तो यह हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर उसका निदान करेगा मतलब डायग्नोसिस, उसको देखेगा इसको कौन सा बीमारी है, उसके बाद यहाँ पर उसका इलाज करेगा, इलाज के बाद हो जाएगा उसके स्वास्थ्य लाभ। इस तरह से जो सार्थक अनुक्रम है रोगी, डॉक्टर, निदान, इलाज, स्वास्थ्य, मतलब 4 2 3 1 5, तो वह है इसका सही आंसर, वह है ऑप्शन बी 4 2 3 1 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला दिया गया है 2 5 14 41 122 और उसके बाद 365 और प्रश्न चिन्ह। देखिए यहाँ पर 14 और 41 के बीच में कॉमा है, व्यापम के फाइनल आंसर में से विलोपित नहीं किया गया है। इस तरह से 14 और 41 के बीच में कॉमा है, तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है 2 और 5, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पास 5 होगा, 3 जो है 3 के घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए 5 और 14 में, तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 यहाँ पास, और 9 जो है वो 3 का वर्ग है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3 के घात 1 3 के घात 2, तो अगला हो जाएगा 3 के घात 3, 3 के घात 3 हो जाता है 27 और 14 में 27 जोड़ के यहाँ पर 41 बनाया गया है। अगला हो जाएगा 3 के घात 4, 3 के घात 4 मतलब 81, 41 में 81 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122 और फिर से अगला हो जाएगा 3 के घात 5, तो 3 के घात 5 होता है 243, 122 में 243 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 365। अब अगला हो जाएगा 3 के घात 6, 3 के घात 6 मतलब 729, 365 में 729 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1094, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। ऑप्शन दिया गया है लिखना, पढ़ना, सीखना, ज्ञान। तो यहाँ पास लिखना, पढ़ना, सीखना ये तीनों कार्य है, तो इस तरह से जो भिन्न है तीनों से वो है ऑप्शन डी ज्ञान। अगला प्रश्न है, माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख बनाइए। तो ये हो जाएगा यहाँ पास स्त्री, उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा माँ, उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा दादी, क्योंकि सभी दादी जो है वो किसी न किसी की माँ है और सभी माँ स्त्री होती है। इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम, ग्राम, टन और फुट। तो इसमें किलोग्राम, ग्राम और टन ये तीनों से हम
वजन नापते हैं और फुट इससे हम लंबाई मापते हैं। तो इस तरह से जो शेष 3 से भिन्न है किलोग्राम, ग्राम, टन से, वह है ऑप्शन डी फुट। अगला प्रश्न है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए पासा में लिखे यहाँ पास 2, 4, 6। पासा दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा और दूसरा स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन साधारण पासा में कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड पासा है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम आपस में जो सतह है उसका योग करके देखते हैं 7 है या नहीं। अगर 7 होता है तो ये साधारण पासा है। अगर आपस में जुड़े हुए सतह है जैसे 2 और 4 6, इसका योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब, और इसमें देख रहे हैं 6 और 4, 6 और 4 10, 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये स्टैंडर्ड पासा, और स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो प्रश्न पूछा है 4 के विपरीत सतह पर, तो 4 में से क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इस तरह से 4 के विपरीत सतह पर अंक है वो है 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, तत्पश्चात इसे बराबर 64 घनों में काट दिया गया। ये बताइए कि कितने घनों की सतहों पर कोई रंग नहीं होगा। तो इस तरह से घन है उसे 64 बराबर छोटे घनों में काटा गया है। तो एक बड़ा घन है और इसे इस तरह से काटा गया है, तो इस तरह से ये 64 घन है। और प्रश्न पूछा है कि बताइए कितने घनों की सतहों पर कोई रंग नहीं होगा। तो बाहर के जितने घन है वो उसमें तो लाल रंग है, लेकिन जो इसके अंदर में है, जो बीच में है, उस वाले घन में कोई भी रंग नहीं होगा। तो इसे हम आसानी से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, घन जिनका कोई भी फलक लाल नहीं हो। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n ऋण 2 पूरे के घात 3। जो n है यहाँ पर देखिए 4, इधर भी 4 है, इस तरह से जो n है वहाँ पर 4 रखते हैं, तो हो जाएगा n की जगह 4 ऋण 2, तो 4 में 2 को हटाएंगे तो बचेगा 2, और 2 के घात 3, और 2 के घात 3 होता है 8। इस तरह से घन जिनका कोई भी फलक लाल नहीं है वह है ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए यहाँ पासा में लिखा है 1, 6, 2। पासा दो प्रकार का होता है, एक साधारण पासा और दूसरा स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो पहले चेक करते हैं कि ये साधारण पासा है या स्टैंडर्ड पासा। देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो जाएगा 3, और 6 में इस वाले को जोड़ेंगे जो सतह जुड़ा हुआ है 6 और 1 7। मतलब ये विपरीत सतह का जो आपस सतह जुड़े है उसका योग 7 हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। तो स्टैंडर्ड पासा नहीं है मतलब एक के विपरीत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 6 और 2 तो नहीं होगा। तो बचा क्या, 3, 4 और 5। इस तरह से एक के विपरीत सतह पर होगा 3, 4 या 5 हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित आकृति में घनों की संख्या बताइए। इस तरह से आकृति दिया गया है, उससे बताना है कि घनों की संख्या कितनी है। देखिए ये आपस में बराबर है घन है, इस तरह से ये भी, और इसमें पूरा गिन के बताना है कि इसमें कितना घन है। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से नीचे में भी 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 12। इस तरह से इस आकृति में घनों की संख्या है 12, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।